हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यार आप लोगों के आईयूक्यूएम का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, है ना। 30 अक्टूबर को ही एग्जाम है, तो कोशिश करो जो भी आपके कंसेप्ट आपको रिवाइज करने की। आज का जो हमारा डेली डोज है वो आईयूक्यूएम 2 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आईयूक्यूएम में 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ सकता है, तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि दिस इज अ क्वेश्चन इन विच वी नीड टू फाइंड लास्ट टू डिजिट्स। ठीक है, हमें लास्ट टू डिजिट्स निकालने हैं इस प्रोडक्ट के, which is 7 into 19 into 31 into 43 and so on till 1999। जनरली जो लास्ट टू डिजिट्स या लास्ट डिजिट वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। लास्ट टू डिजिट्स वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पैटर्न या कुछ ना कुछ कंसेप्ट हो रहा लग रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। जब भी कभी 76 का कुछ भी पावर करते हैं, कुछ भी पावर, उसके लास्ट टू डिजिट्स हमेशा 76 रहते हैं। ठीक है, 76 पावर एनीथिंग, उसके लास्ट टू डिजिट 76 रहते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रिजल्ट है, बिकॉज देखो काफी स्क्वायर्स का, जैसे 24 स्क्वायर कितना होता है, 24 स्क्वायर इज दिस 576, राइट। 576 अब आ गया, तो 24 की जो भी कुछ पावर्स हैं तो वो हम 76 के कुछ भी पावर्स से कंपेयर कर सकते हैं लास्ट टू डिजिट्स निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अगर 5 की हम कुछ भी पावर करें, उसके लास्ट टू डिजिट्स विल बी आइदर 25 और 75, है ना। ये कुछ कुछ बेसिक से रिजल्ट है जो आपको आइडियली ध्यान रखने चाहिए। अब हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लास्ट टू डिजिट्स निकालने हैं। अच्छा, लास्ट टू डिजिट्स का एक और तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से भी करते हैं कि बिकॉज लास्ट टू डिजिट का मतलब है 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो, है ना। एंड 100 इज नथिंग बट 25 इंटू 4। तो 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, एंड देन फिर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। ठीक है, एंड ये भी एक काफी कॉमन कंसेप्ट है यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, बट बहुत बेसिकली आईयूक्यूएम का एक काइंड ऑफ थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है। तो जनरल जो बच्चे आईयूक्यूएम के जस्ट जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किए, उनको जनरली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वाला कंसेप्ट नहीं पता होता। बहुत बार उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, हम लॉजिकली करें तब भी क्वेश्चन हो जाता है। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कह रहे हैं कि हमें लास्ट टू डिजिट्स निकालने हैं इस पैटर्न के, है ना। यहाँ पर अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, दिस इज 7 इन, यहाँ पर 12 का गैप है, 12 का गैप है, 12 का गैप है। तो बेसिकली ये जो टर्म्स है दीज आर इन एपी, बट वो मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देख सकते हैं अगर हम देखना चाहते हैं। तो 1999 दिस इज nth टर्म। एपी का फॉर्मूला होता था टीएन का, होपफुली सबको पता होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म विच इज 7 इन दिस केस, plus n is number of terms, n minus 1 into d, d is nothing but 12, right? So this comes out to be 1992 upon 12, that is n minus 1, है ना। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 79 166 बनते हैं क्या? यस, 166, राइट। तो n बन गया 167, तो टोटल ये 167 टर्म्स हैं, राइट। ठीक है, अब इसका क्या फायदा है पता नहीं, बट हाँ हमने एटलीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दी। ठीक है, अब देखो, अगर आप थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, 7 है, 19 है, देन 31 है, देन 43 है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 12 ऐड होके 55। ठीक है, अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म 55 है। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ टर्म फिर से 5 का मल्टीपल होगी, और हम तो 1999 तक जा रहे हैं और यहाँ पर 167 टर्म्स है, तो टोटल 5 के मल्टीपल्स बीच में बहुत सारी टर्म्स आएंगी। ये समझ पा रहे हो? तो मतलब व्हाट आई कैन से, लेट्स से ये जो नंबर है इसको हम n मान लेते हैं। ये जो नंबर है n मान लिया, तो n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 25, n शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 25, 25 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब लास्ट के टू डिजिट जो हैं, लास्ट के टू डिजिट्स, अब 25 का मल्टीपल, 25 का कोई भी मल्टीपल निकाल लो, उसके लास्ट के टू डिजिट्स या तो 25 होंगे या 50 होंगे या 75 होंगे या फिर 00 होंगे, दैट एंटायरली डिपेंड्स कि हमने किस चीज से मल्टीप्लाई किया। बट अब अपने इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, है ना। तो दैट मीन्स 50 और 00 तो हो नहीं सकता। तो या तो 25 आंसर आएगा लास्ट के टू डिजिट्स, या फिर 75 आएगा, इन्हीं दो चीजों में से कुछ आएगा। अब ऑल वी नीड टू फाइंड, हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं कि व्हेन n को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर में इंटरेस्ट है हमें। ठीक है, तो देखो अगर 25 लास्ट के टू डिजिट 25 होते तो रिमाइंडर 1 आएगा, 75 होंगे तो लास्ट के रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट डिवाइड बाय 4 एंड फाइंड द रिमाइंडर। 7 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से, रिमाइंडर आता है 3। 19 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है 3। 31 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है 3।
ठीक है, सारी टर्म्स को डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आता है। एंड इफ यू रिमेंबर, नंबर ऑफ टर्म्स वाज 167, नंबर ऑफ टर्म्स 167 टर्म्स था, ठीक है। तो जो रिमाइंडर होगा, देखो थ्री थ्री को हम 4 - 1 भी लिख सकते हैं, 3 को 4 - 1 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन 4 - 1। ये कितनी बार है? 167 टाइम्स। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बाकी सारी टर्म तो 4 का मल्टीपल आएगी, बस लास्ट का जो कांस्टेंट होगा -1 -1 -1 -1 पार 167, बाकी सब 4 का मल्टीपल, ये चीज बनी। तो दिस इज 4 का मल्टीपल -1, ठीक है। इसमें से एक 4 बोरो कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर कर लेते हैं, तो रिमाइंडर विल बी 4 - 1 विच इज 3। तो इस क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आता है क्लियरली। तो लास्ट के 2 डिजिट्स 25 नहीं होंगे बिकॉज इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है। लास्ट 2 डिजिट शुड बी 75, ठीक है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट्स? तो दैट विल बी सिंपली 75, ठीक है। ऑलराइट, होपफुली ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। यार अब जैसे कि एंड टाइम आ रहा है, तो है ना, ऑल्दो अब तक आपकी प्रिपरेशन सारी कंप्लीट हो चुकी होगी आईयूकेएम की, बट स्टिल इफ अगर आप कुछ नए पैटर्न के, जो आईयूकेएम का नया पैटर्न बना है उस पे बेस्ड अगर आप कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस, कुछ टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमने एक कैंप स्टार्ट किया हुआ है जिसको ऑल्दो काफी सारे लेक्चर्स तो अभी हो चुके हैं, बट यस उसके टेस्ट अभी चल रहे हैं और वो एंड तक चलते भी रहेंगे। तो 30 अक्टूबर लास्ट डेट है टेस्ट का, आपको पता ही है आईयूकेएम के टेस्ट का, है ना। तो अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस करना चाहते हो आईयूकेएम के टेस्ट के लिए, है ना, तो देर आर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट जो अभी भी चल रहे हैं। तो अगर आप उसमें टेस्ट वो देना चाहते हो, दे आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फिल अप द गूगल फॉर्म, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, ठीक है। गूगल फॉर्म को फिलअप करो, आपको कैंप में एनरोल कर दिया जाएगा, एंड यू विल बी एलिजिबल टू टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट, राइट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।